सारे ब्राइट कलर आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अब जब भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये इस तरीके से दो चीज़ें आपको दिखेंगी। ये बेसिकली होता क्या है, ये ऊपर वाला जो है ना, ये जो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहा है, ये बता रहा है कि CMY के मोड के अंदर आपको कलर शेड ये मिलेगा अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं, और अगर आप RGB मोड में हैं तो आपको फिर ये वाला कलर मोड मिल जाएगा। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन वेब कलर और इन गैम्यूट कलर। तो वेब कलर्स वो होते हैं कि जो RGB कलर्स हो गए, और गैम्यूट कलर्स वो होते हैं कि जो प्रिंटिंग कलर्स यानी कि CMY के कलर्स हो गए। जब भी आप कोई ब्राइट कलर या कोई ऐसा कलर यूज़ करते हैं, अब इसमें आपको नहीं देगा वो, क्यों? क्योंकि वो वाला कलर तो आता ही सिर्फ RGB मोड में। CMY के मोड में जो कलर मौजूद है वो आपको दिखा रहा है। इस वजह से आपने जब भी कलर सेलेक्ट करेंगे ना, सबसे पहले तो आपका वो क्लाइंट से आप ये पूछ लेंगे कि आपको किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। आपने उस तरह से मोड को सेलेक्ट किया है अपने डॉक्यूमेंट का, और अब आप जब कलर सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको शो हो जाएगा कि आया ये कलर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जब इस पर कलर क्लिक कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कलर वो है कि जो RGB मोड में, और हम इस वक्त RGB मोड में ही खड़े, तो ये कलर हमें मिल जाएगा, बाकी कलर नहीं मिलेंगे। अब ये तमाम कलर आपके पास हैं, हम CMY के मोड में शिफ्ट करते हैं, तमाम कलर को देखिएगा कितना बड़ा डिफरेंस आता है। RGB मोड से जब भी हम CMY के कलर मोड में आएंगे तो देखिए कलर डल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना RGB मोड की जगह RGB मोड पे ये कलर था, लेकिन उसने ये वाला कलर क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि नियरेस्ट ये वाला कलर ऐसा था कि जो प्रिंट मोड में आता है, CMY के मोड में आता है, इस वजह से इसने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। CMY के मोड के अंदर 65,565 कलर्स होते हैं, और RGB मोड के अंदर मोर देन 16 मिलियन कलर्स होते हैं। सर ये आपने क्या बता दिया, आज तक तो हमने वो पढ़ा था, वो 24 कलर पेंसिल आती है, 48 कलर पेंसिल आती है, बस इसके अलावा तो कलर ही नहीं आते। तो भाई कलर अब आपको पता चलेगा जब आप कलर के म्यूट में आओगे, आपके पास बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं। ये एक कलर का ऑप्शन इतना है, दूसरे में आओगे तो फिर और आपको और सारे कलर मिल रहे हैं, इसमें आओगे तो और सारे कलर मिल रहे हैं। तो CMY के मोड के अंदर 65,565 कलर्स होते हैं, और RGB मोड के अंदर मोर देन 16 मिलियन कलर्स होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रे स्केल मोड की तरफ। ग्रे स्केल मोड में अगर हम कोई भी चीज़ को ग्रे स्केल पर चेंज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से हम जो है ना वो कन्वर्ट टू ग्रे स्केल अगर करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, बस। ग्रे स्केल इसको कहते हैं, जिसको सिंगल कलर मोड भी कहा जाता है। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रे स्केल मोड में नहीं होता, फोटोशॉप में होता है। जब हम फोटोशॉप पढ़ेंगे तो वहाँ समझा देंगे आपको इंशाअल्लाह। ठीक है, इसके मुतालिक कोई सवाल है? क्या? देखिए, विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ इलस्ट्रेटर जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उस ऑब्जेक्ट के पिक्सेल्स नहीं पिक्सेलेट होंगे। ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन यहाँ से जब आप उसको JPG या PNG फॉर्मेट के थ्रू आप उसकी इमेज बनाएंगे तो जाहिर सी बात है अब आप इलस्ट्रेटर फॉर्मेट यानी वेक्टर सॉफ्टवेयर की इन्वायरमेंट से बाहर निकल चुके हैं। तो अब वो अपनी नेचर ऑफ इमेज को चेंज कर चुका है। तो इस वजह से अब वो जो इमेज क्रिएट होगी वो पिक्सेलेटेड ही क्रिएट होगी, यानी वो जूम करने पर पिक्सेलेट हो सकती है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ अभी हमने मिक्की माउस को ड्रॉ किया था, तो अगर हम विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ इलस्ट्रेटर पर बात करें कि पिक्सेलेट नहीं होता तो फिर मिक्की माउस क्यों हुआ था? तो मिक्की माउस इसके लिए हुआ था कि उसकी अपनी स्टार्टिंग नेचर जो है ना वो है इमेज, तो इमेज जो भी होगी वो पिक्सेलेट ही होगी। ठीक है भाइयों? भाई आप में से कौन कौन मौजूद है मैंने तो पूछा भी नहीं है, तो आप प्रेजेंट नहीं लिखें, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता। जो सवाल है आप वो पूछ लें, आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल गाइड करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अगर RGB मोड वाला ऑब्जेक्ट है ना,
अभी एक सवाल आया कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो है ना वो ग्रे स्केल, आरजीबी और CMYK के ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको RGB कलर मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप RGB कलर मोड सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें अब आपने जाके RGB कलर्स को सेलेक्ट किया, यूँ आपके पास RGB कलर्स आ चुके हैं। ठीक है, ये आपके पास RGB कलर्स आ चुके हैं, ये CMYK के कलर्स हैं और ये ग्रे स्केल के कलर हैं। अगर आपने RGB मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो आप उसके अंदर तीनों इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, तीनों कलर्स मोड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन CMYK मोड में आप सिर्फ दो कलर मोड को यूज़ कर सकेंगे, CMYK और ग्रे स्केल। ठीक है देखिए ग्रे स्केल है ना, ग्रे स्केल में से बाकी सारे कलर्स भी ख़त्म हो गए, लेकिन CMYK कलर में जो है ना वो आप RGB मोड आ रहा है, तो ये RGB में तीन कलर मोड शो कर रहे हैं। अगर मैं CMYK पर आता हूँ तो CMYK में 4 मोड कलर मोड शो करेंगे। CMYK और RGB है क्या, इसको बता देते हैं। RGB होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर कस्टमर चाह रहा है कि सॉफ्ट कॉपी में भी सेम कलर दें और प्रिंट में भी सेम कलर दें, तो इसमें एक ही सूरत है, वो ये कि आप CMYK मोड को यूज़ करें। ग्रे स्केल को तो मुझे डिफ़ाइन करने की हाजत नहीं है, उमूमी तौर पे ब्लैक मोड या वन कलर मोड या ग्रे मोड कहलाता है। इस तरह से दो ये रेफरेंस आता है। RGB हो गया रेड, ग्रीन, ब्लू कलर। इसको देख लेते हैं RGB को, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर को देखें, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। ठीक है, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू हो गया। CMYK में 4 कलर मोड होते हैं, सयान, मर्जेंडा, येलो, ब्लैक। सयान में बिल्कुल सयान चलेगा, सिर्फ मर्जेंडा, ठीक है, येलो और ब्लैक। RGB में जो है ना वो सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ये आपके पास हो गए कलर्स मोड। कलर्स हो गया है, ग्रेडियंट, ये दो चीज़ें हम आज की क्लास में अभी तक पढ़ चुके हैं। आप लोग के सवालात इतने आ रहे हैं ना CMYK और RGB मोड के, आपके जो सर है ना, सर फैज़ान, वो बेचारे नाराज़ हो गए। वो कह रहे हैं कि आप में से जिसको अभी भी डिफरेंस का मसला है CMYK और RGB कलर का, वो एक काम करें कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे से दोबारा देख लें, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा क्लियर। RGB कलर ज़्यादा अच्छे नज़र इसके लिए आ रहे हैं कि उसमें शार्प कलर्स यूज़ होते हैं, और प्रिंटिंग के लिए जो है ना वो एक मखसूस क्वांटिटी है कलर्स की, बस वो ही कलर्स प्रिंट होंगे, इस वजह से वो ऐसे आपको दिख रहे हैं। इलस्ट्रेशन पिक्सेलेट नहीं हो रही है, देखो ये मिक्की माउस मैंने बनाई है, इलस्ट्रेशन पिक्सेलेट नहीं हो रही। देखें ये इलस्ट्रेशन मेरी नहीं है पिक्सेलेट हो गई, क्यों? क्योंकि ये रास्टर इमेज है, ये वेक्टर है, तो ये पिक्सेलेट नहीं हुआ। अब आपका ये कहना है कि हम इसको इमेज फॉर्म में लेकर आएँ तो पिक्सेलेट ना हो, तो ये SVG एक फॉर्मेट होता है। हाँ, SVG फॉर्मेट एक होता है, SVG फॉर्मेट। ये जो है ना इसमें अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पिक्सेलेट उमूमी तौर पे नहीं होता, लेकिन इसकी भी एक लास्ट पॉइंट है, बस उसके बाद जाके ये भी कर लेगा। इसके अलावा मोड तो यहाँ फाइल में जाकर डॉक्यूमेंट कलर मोड में जाके CMYK या RGB को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। JPEG सेव कैसे करेंगे? JPEG चलो आज आपको बता ही देते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे JPEG सेव करने के लिए, लेकिन उसके लिए JPEG में आर्टबोर्ड में भी तो कुछ होना चाहिए ना। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे,
एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से आपके पास ऑटोकैड की फ़ाइल बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, इनहेंस मेटा फाइल बना सकते हैं, फ्लैश की फ़ाइल बना सकते हैं, जेपीजी फाइल बना सकते हैं, बहुत सारी फाइल्स बना सकते हैं। आप यहाँ से पीएनजी भी बना सकते हैं। चले हम जेपीजी पे सेलेक्ट करते हैं। जो विद इन दी आर्टबोर्ड है, हमें सिर्फ अगर उसकी इमेज चाहिए तो हम यूज़ आर्टबोर्ड क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हमारे पास ये ऑप्शन देता है कि आपने RGB में सेव करना है, कल CMYK में या ग्रे स्केल में। यहाँ से आप इसको ये सेलेक्ट करेंगे। क्वालिटी आपको कितनी अच्छी चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंपैरिजन मेथड चाहिए नहीं चाहिए ये सेलेक्ट करेंगे। रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए ये सेलेक्ट करेंगे। और एट दी एंड आर्ट आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको आप सेलेक्ट करके जब भी आप ओके करेंगे तो आपकी इमेज जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और ये इस तरह से आपकी इमेज रेडी है। अब जब आप इसको जूम करेंगे तो इमेज तो पिक्सेलेट होगी ना, क्यों? क्योंकि अब वो इमेज फॉर्म में आ चुकी है और इमेज जो है ना वो रास्टर फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसको अगर मिसाल है मैं यहाँ से जाकर और सेव एज करता हूँ, सेव एज इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, PDF फॉर्म में कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर EPS में कर सकते हैं, टेम्पलेट में कर सकते हैं। ये रहा SVG फॉर्मेट जो मैं अर्ज कर रहा था। SVG फॉर्मेट में अगर हम करते हैं तो यहाँ से सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद ये आपसे बहुत सारे ऑप्शंस पूछेगा, इसमें से जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से उसको सेव करेंगे। यहाँ टाइप में SVG करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो इमेज को, लोकेशन को एम्बेड करना है या लिंक करना है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको आप बताएगा। ये बेसिकली SVG इमेज क्यों बनाई जाती है? SVG इमेज उसके लिए बनाई जाती है कि जिसको अपनी वेब पे कोई इमेज लगानी हो वाया लिंक, एक चीज़, या डायरेक्ट इमेज लगानी हो लेकिन अच्छी क्वालिटी पर, तो SVG फॉर्मेट की इमेज को सेव किया जाएगा। और सेव करने के बाद ये इमेज ऐसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये नेट पे चलना होती है। अब अगर हम इसको विद इन दी माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रोम खोलते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी शो करेगी। ठीक है, ये SVG इमेज है। देखें, ये SVG इमेज है। ये उम्मीदी तौर पे अपनी जो इसकी मैक्सिमम लेवल है ना वो उस वक्त तक आकर पिक्सेलेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह पर मौजूद है। ये होती इमेज ही है। फिर अर्ज करता चलूँ, SVG भी एज एन इमेज ही होती है, लेकिन वो वेक्टर सॉफ्टवेयर के कंपेटेबल पर आती है। ठीक है, ग्रे स्केल का यूज़ आप उस वक्त करेंगे जब आपको किसी भी सिंगल कलर का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अमूमी तौर पे होता ये कि न्यूज़पेपर के अंदर आप कई पेजेस देखेंगे जो सिर्फ सिंगल होते हैं, उसमें कोई ऐड नहीं होता।